आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। टेलीस्कोपिक सीरीज Let A and be a sequence of real numbers. Let A and be a sequence of real numbers. Define Bn equal to An plus 1 minus An and Cn equal to An minus An plus 1. मतलब the difference of two consecutive terms which is first which is second depending on that we have B and Cn. ठीक है. Then summation Bn and summation Cn are called telescopic series corresponding to sequence An. हर sequence से corresponding telescopic series बनती है. The reason these two series have SOPs which have telescopic property. Reason as the SOPs of summation An and summation Bn and Cn are if Sn equal to B1 plus B2 plus Bn and Tn equal to C1 plus C2 plus Cn, which gives you A2 minus A1 plus A3 minus A2 and so on, An plus 1 minus An, which is equal to An plus 1 minus A1, and here it is A1 minus A2 plus A2 minus A3 and so on, An minus An plus 1, which gives A1 minus An plus 1. This is called telescope property. When in a sum all the intermediate terms cancel out, then we say that sum has telescopic property. ये जो sum था इससे सारे टर्म बीच कैंसिल हो गए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी, एंड हेंस द सीरीज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज. ठीक है, टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड टेलीस्कोपिक सीरीज. हम लोग शुरू से ही चर्चा करते रहे, जहां जहां टेलीस्कोप मिल जाए लॉटरी. एंड नाउ समेशन ए एन क्या क्या है, बी एन सी एन. रिजल्ट summation B and summation C n are convergent if and only if sequence A n is convergent. जनरली सीरीज में ऐसा नहीं होता. समेशन ए एन जो है वो ए एन के कन्वर्जन से नहीं बनता, बट यहां पर बी एन सी एन किससे बनाए हैं, ए एन भले कॉस्मोटिक सीरीज है बट उनसे हमने टेलीस्कोप बनाया हुआ है. अब ये कब कन्वर्ज करेंगे दोनों, और ये इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये लिमिट एक्स करेगी. इसकी कब करेगी, जब ये करेगी. तो ए एन अगर कन्वर्ज कर जाएगा तो लिमिट मिल जाएगी, एंड देन समेशन बी एन कन्वर्जेस टू एल माइनस ए वन एंड समेशन सी एन कन्वर्जेस टू ए वन माइनस एल, वेयर लिमिट ए एन इक्वल टू एल. ठीक है, यानी दोनों का सम जीरो आ जाएगा.
समेशन bn और समेशन cn की लिमिट का सम 0 आ जाएगा। एक a1 माइनस l है तो एक l माइनस a1 है, सम तो 0 ही बनेगा ना। हाँ, what देखिए कुछ क्वेश्चंस में ना वो सम पूछता है सीरीज का, कुछ क्वेश्चन में कन्वर्जेंस पूछता है। फॉर अ गिवन सीरीज यू मे बी आस्क्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ भी उसमें पूछ सकता है, एब्सोल्यूट कंडीशन। बट ये भी फंडामेंटल ये है, फॉर अ गिवन सीरीज दे मे आस्क यू वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, और अमॉन्ग 4 ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कन्वर्जेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, किसी सीरीज के कन्वर्जेंस पे। उसके लिए आपके पास डेफिनेशंस आ रही हैं। समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स एसओपीएस इज कन्वर्जेंट। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप टू सी व्हाट इज एसओपीएस, वो देखा और एक सीक्वेंस बन जाती है, एंड देन यू गो बैक टू योर टॉपिक ऑफ सीक्वेंसेस एंड देयर यू फाइंड व्हाट आर द मेथड टू क्लेम दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जो एसओपीएस मिली है वो मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, यूनिट, जो भी कंडीशन मिली वहां तय किया। बट समटाइम यू आर नॉट एबल टू फाइंड द नेचर ऑफ एसओपीएस एज सच। अब समेशन 1/n दिया हुआ था, समेशन 1/n, सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट बट समेशन 1/n इज नॉट। बट हाउ यू प्रूव्ड, द मोमेंट यू राइट एसओपीएस दैट इट बिकम्स 1 + 1/2 + 1/n Sn, and its function as a function of n is not available, but you know that it is not Cauchy by your sequence example, sequence set। वहां गए, वहां देखा ये तो देखी हुई सीक्वेंस है, तो वो वहां 23 एग्जांपल में बता दिया कि यार ये कन्वर्जेंट नहीं है, हेंस यू हैव आंसर। बट इन दैट केस sin 1/n sin + sin 1/2 ये वाला जो हमारा वो है, इसमें तो वो था भी नहीं वहां। बट वहां कैसे प्रूफ किया, ये 1/n² या कुछ और इस तरह के टर्म्स। तो क्या उसके लिए जब हमें एसओपीएस का पैटर्न नहीं मिलता डायरेक्टली, तो हमारे पास टेस्ट आते हैं फिर, दैट मे बी डायरेक्ट कंपैरिजन और लिमिट फॉर्म और कंडीशन या पी टेस्ट। ये तो कर रहे हैं ना। कई बार क्या करते हैं, नेचर मालूम नहीं करते, वो सीधे सम मालूम करते हैं। मतलब कन्वर्जेंस से बड़ी चीज, कन्वर्स तो कर रहा है बट वो सम बताओ क्या है, ये टेढ़ा क्वेश्चन है। व्हेन दे आर आस्किंग व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, this becomes difficult because you know the limit of SOPS is the sum. What is sum of a series? Limit of the SOPS. अब SOPS एक सीक्वेंस है, शुरू में बता दिया गया है कि सीक्वेंस लिमिट निकालना आसान नहीं होता। Initially we have discussed it is not easy to find limit of a sequence. To claim it is convergent is good enough, one way. But what is limit? log 2 example is good enough to claim कि यार ये आसान नहीं होता। जब निकाला था log 2 वही समझ में आ गया था कहां से निकालेंगे सीक्वेंस की लिमिट, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल इटसेल्फ। बट फिर भी अगर वो पूछ रहा है ना, तो 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, द लिमिट ऑफ एसओपीएस इज नोन। अगर वो आपसे कहे कि -1 + 1 × 1/n, दिस इज समेशन an, देन व्हाट इज सम, देन सम इज log 2 in the given form। ये मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि मेरा इसको एसओपीएस ऐसे जो था 1/2 - 1/n + 1 × 1/n, इसकी लिमिट मुझे मालूम है, इसकी हम लिमिट निकाल के आए हैं सीक्वेंस टॉपिक में, वो log 2 आई थी, इसलिए कर पाए। बट इसकी तो पता भी नहीं है मुझे, तो कम से कम अभी तो नहीं पता, अगर ढूंढेंगे कहीं शायद मिल जाए। This I can claim it is convergent immediately because I know the SOPS A and जो AN मेरा है वो sin 1/n है, तो जो SN आएगा वो sin 1 - sin 1/2 and so on -1 to power n + 1 sin 1/n. This is what alpha 1 - alpha 2 and so on -1 to the power n + 1 alpha n। और ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि अगर अल्फा इन डिक्रीजिंग हो, पॉजिटिव हो, लिमिट 0 हो, तो ये कन्वर्ज कर जाती है। बट इतना ही क्लेम कर सकते, लिमिट का सम क्या है नहीं मालूम। इसका कैसे मालूम था, यूलर सीक्वेंस ने हेल्प की थी। तो जब सम पूछ रहा है ना वो, तो पहला ध्यान जाना चाहिए, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
क्या कहिए टेलीस्कोप तो नहीं बन रहा है, और जब टेलीस्कोप जिससे कस्टमर ना उसकी लिमिट पता होनी चाहिए। जैसे इफ ए एन इक्वल टू 2 माइनस कॉस 1 अपॉन एन, 2 माइनस कॉस 1 अपॉन एन, डिफाइन summation bn and summation cn as telescopic for sequence an. Find the sum of summation bn and summation cn. बताइए। अब आंसर आसान हो गया क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि टेलीस्कोप है। ये क्या आएगा? a1 माइनस l और l माइनस a1। व्हाट इज लिमिट an? 1। ठीक है, तो ये कहां जाता है? ये पहला वाला l माइनस a1, और ये l इज 1 माइनस 2 माइनस cos 1, और ये प्लस का हो जाएगा, और यहां पर 2 माइनस cos 1 माइनस 1, ये क्या हो गया? cos 1 माइनस 1, और ये 1 माइनस cos 1। नहीं, जब नोन हो तब उसने पूछा क्या है आपके एग्जाम में, नेट का क्वेश्चन है ये सब नेट गेट किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा। ये 1 अपॉन n प्लस 1 का सम बताइए। ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। द सम ऑफ दिस सीरीज इज 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। समेशन 1 बाई n स्क्वायर का सम निकालने में आफत आ जाती है, और जो पाई स्क्वायर बाई 6 आता है सूर्य लगा के, इसका सम पूछा। इसका सम आसान है क्योंकि ये जो समेशन bn है ना, इस bn को देखो, ये 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 है, विच इज an माइनस an प्लस 1, है कि नहीं है? सो समेशन bn इज टेलीस्कोपिक फॉर विच सीक्वेंस an, एंड व्हाट इज an? n इक्वल टू 1 बाई n। इसकी लिमिट क्या आती है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? a1 माइनस l, a1 माइनस l ही आएगा टेलीस्कोप के थ्रू। व्हाट इज a1? 1 बाई 2 माइनस 0 बाई 2 आ गया। गड़बड़ तो नहीं है कहीं करने में? an मेरा an 1 बाई n है, लिमिट तो an की 0 आएगी। अच्छा a1 तो 1 होगा ना, a1 तो a1 यहां से आएगा ना, उसमें थोड़ी रखना है। an मेरा 1 बाई n है, तो ये 1 माइनस 0 1 आएगा। वो अजीब लग रहा है, पहला टर्म 1 बाई 2 उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, पर 1 बाई 2 लिमिट कैसे आएगी? 1 बाई 2 इज इन्फीमम। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 3, कुछ तो ज्यादा आएगा। तो क्या आएगा सम? 1। तो इसका सम 1। नहीं तो आप डायरेक्टली करो, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये समेशन था, है ना। Sn क्या होगा? 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। बात तो वही हुई ना, शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन जब वो सम पूछ रहा है आपसे, तो एक बार ध्यान आपका जाना चाहिए टेलीस्कोप पे। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट इनटू टेलीस्कोपिक सीरीज। हो सकता है हिट एंड ट्रायल करने से आ जाए, मतलब आपका आइडिया क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन द फर्स्ट ट्रायल इज फॉर टेलीस्कोपिक। अगर नहीं बन रहा है टेलीस्कोपिक, तो सेकेंड ट्रायल जो है टू विजुलाइज वेदर लिमिट ऑफ एक्सओपीएस इज नोन और नॉट। अगर यही देख रहे हो एक्चुअली, अगर ये दिख गया तो गुड इनफ, अगर ये नहीं दिख रहा तो फिर तो मामला वैसे टेढ़ा है। जो थर्ड जो है ना, वो और खतरनाक है। उसमें आपको रट्टा मारना है 5-7 स्टैंडर्ड सीरीज। मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे, वो कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हो रखी है, उनमें एक्स रिप्लेस कर देता है, फिर पूछता बताओ सम क्या है। ये वही भगवान ही मालिक है, वही जानता है फिर क्या आने वाला है। बट आपके लिए एक लिस्ट बना के देता हूं, एक सिंपल सी, कि जो आपकी साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, e टू द पावर एक्स, और हियर log 1 प्लस एक्स एंड log 1 प्लस एक्स, इनकी सीरीज।
स्पेशली इस पे मैं क्वेश्चन देख चुका हूं 2-3। लॉग ये सीरीज आप देख लेना, लिख लेना और एक्स रिप्लेस कर देना तो सीरीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी। उसका सम यहां रिप्लेस करो, ये वैल्यू तो नोन होती होती है। मान ली एक्स रिप्लेस किया आपने 1, यहां क्या आ जाएगा π/2। साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2। -1 रिप्लेस कर दिया -π/2। यहां 0 रिप्लेस कर दिया π/2। और वहां जहां जहां एक्स जो 0 और टेंस बन रहा होगा, थोड़ी कुछ वहां पर है। तो एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको, समझिएगा। log 1 प्लस एक्स क्या होता है, याद है सीरीज x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x क्यूब माइनस 1/4 x पावर 4 एंड सो ऑन। यही है ना सीरीज देख के आइडिया। और साइन x की सीरीज क्या है, x माइनस 1/3 फैक्टोरियल x क्यूब। कॉस में 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो साइन में इवन टर्म, कॉस में ऑड टर्म, उल्टा उल्टा दादा, साइन में ऑड टर्म्स, कॉस में इवन टर्म्स। अब ठीक है, वो इवन फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन है, बट द कॉन्सेप्ट इज फैक्टोरियल्स आर देयर, फैक्टोरियल आर देयर। इसमें सारे टर्म आ रहे हैं और फैक्टोरियल नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टोरियल वी कैन गो फॉर, जैसे 1 प्लस, ऐसे ये भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस और -1 इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। नथिंग इज डिवाइडेड, नहीं ज्योमेट्री सीरीज आपको दिख रही है। अगर कुछ टर्म होगा प्लस माइनस है तो यहां प्लस कर दो तो प्लस माइनस आना शुरू हो जाएंगे टर्म। फैक्टोरियल नहीं है और सारे टर्म प्लस माइनस आ रहे हैं, तो ये लॉग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉग सीरीज। रखो x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 क्या जाएगा log 2। इसका सम आ गया, ये वही है ना। पुट x इक्वल टू आई, कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, पुट x इक्वल टू आई क्या आएगा, log 1 प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1/2 माइनस आई 1/3 माइनस 1/4। हाँ हाँ वही आएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/6 माइनस आयोटा प्लस आयोटा आई 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि इसके ऑड और इवन वाले अलग हो गए और उनमें भी साइन ऑल्टरनेट कर रहा है। ऑड इवन वाले अलग हो गए, उसमें भी साइन ऑल्टरनेट कर रहा है, देख रहे हो। अब ये लॉग, ये 1 प्लस जो आई है, दिस इज √2 इंटू e पावर i π/4 इसको वैल्यू 1 प्लस आई कर ले सकते हो आप, √2 इंटू है ना a प्लस आई बी इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e पावर i थीटा एंड थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आई बी। तो यहां पे क्या मिल गया हमको, log √2 प्लस log आयोटा e टू द पावर i π/4 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 एंड सो ऑन दिस, और प्लस आयोटा इक्वेट कर दो रियल इमेजिनरी पार्ट। ये log √2 यानी 1/2 log 2 इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। और इमेजिनरी पार्ट ये क्या बचा, i π/4 ओनली, सो π/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस दिस। फिर से वही आ गया, तो वैसे भी आ गया था ना, 1 रखने पे वही आया था, बट यहां से भी ये आया। बट ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये जो मुझे मिली थी कि 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, मतलब ऑड पे ऑल्टरनेट कर दो अगर। हाँ, Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
हार्मोनिक सीरीज हमारी मानी जाती है। मतलब हार्मोनिक सीरीज के जो और टर्म्स हैं उनमें अगर साइन ऑल्टरनेट करोगे तो वो जो सम आता है वो पाई 4 आता है ना। अब एग्जाम में ये पूछे तो कहां से सपना आएगा कि इसका सम ये उसमें रख के निकालना है। दैट मीन्स बट द क्वेश्चंस आर जेनरिक विच आर फाउंड हियर एंड देयर। वो जो पॉपुलर एक सेट होता है वहां से आते हैं, तो वही आपसे पूछ उम्मीद भी करते हैं पढ़ के आओ। रिसर्च थोड़ी करने के लिए बोलता है, एग्जाम में रिसर्च हो भी नहीं सकती। ठीक है, आपने ये रखा, कोई होशियार बच्चा क्या करेगा ना, वो ओमेगा रखेगा। ओमेगा बोले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, -1 प्लस √3i अपॉन 2 और -1 माइनस √3i अपॉन 2 आर एंड 1 आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा 1 to the power 1/3 हैज 3 वैल्यूज ना, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। कंफर्म। एक काम करो आप, इसमें एक बार रखो 1, एक बार रखो ओमेगा, एक बार रखो ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, और फिर ऐड कर दो। आपको पता है ना, जैसे ये टर्म अब देखना, जब आपने 1 रखा ये बनेगा पहला, आपने ओमेगा रखा तो log 1 प्लस ओमेगा लेफ्ट में आया, और यहां क्या आएगा ओमेगा -1/2 ओमेगा स्क्वायर ऐसे आ रहा, और log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये तो आ रहा है ना, ठीक है, और -1/2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा, देख रहे ना। और पहला टर्म क्या था, log 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, 1/2 कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0। अगला टर्म तीनों क्या आएंगे, 1/3 प्लस का प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों प्लस के हो जाएंगे ना। फिर 1/6 वाला आएगा, 4 5 वाले फिर 0 कर देगा, फिर 1/9 वाला आएगा, फिर कौन से टर्म आएंगे 1/9 वाले आएंगे, क्योंकि जहां वो बाकी टर्म तो वो एक ओमेगा स्क्वायर फिर क्या बन जाएगा ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा टू द पावर 4 क्या होगा ओमेगा पावर 7 क्या होगा ओमेगा। जब 4 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 1 2 ही आने वाला है। 3 का मल्टीपल है तो 1, 3 का मल्टीपल नहीं तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा, 1 आए तो ओमेगा और 2 आए तो ओमेगा स्क्वायर। और फिर जब ऐड करो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 हो जाएगा। ये बचपन में इसे बोलते हैं फॉर्मल आइडेंटिटीज, इन्हें बोला जाता है दीज आर फॉर्मल आइडेंटिटी। इसमें दोनों तरफ रिप्लेस करते हैं हम लोग और देन वी गेट रिजल्ट। ये आपने 12th में खूब किया होगा। और तकलीफ है ना, आपको लग रहा है कुछ और गुणा भाग हो रहा है, और होशियारी, डिफरेंशिएट कर दो और अब रखो, डिफरेंशिएट कर दो और फिर रखो, तब भी तो कुछ न कुछ बनेगा। आप x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ और फिर डिफरेंशिएट करो और फिर रखो। भाई आइडेंटिटी है ना, जैसे आपने लिखा था 1, ये खूब किया आपने, आप भूल गए, NC0 प्लस NC1x एंड सो ऑन NCn x पावर n, पुट x इक्वल टू 1 2 पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन NCn, ये आता था। अब x इक्वल टू रखो यहां पे 1, एक बार ओमेगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हो यहां पर 1 ओमेगा स्क्वायर और ऐड कर दो। भाई यहां पर अगला, अगर आप ओमेगा रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इज व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट। तो यहां पे क्या आ जाएगा NC0 प्लस NC1 ओमेगा, और फिर अगला रखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ऐड करोगे ये 3, ये 0 और वो क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा राइट में 3C0 प्लस 3C3 प्लस NC0 NC6, इसका समझ आएगा आपके पास। कुछ और गुणा भाग करना है, यहां x मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी x आ जगह हो जाएगा। मान लीजिए उसमें NC0 यहां x मल्टीप्लाई कर दिया, और अब चाहो तो इंटीग्रेट कर लो, चाहे डिफरेंशिएट कर लो, नई आइडेंटिटी नहीं बनेगी आपके पास। So what you should do, have one identity, standard identity, and then use these techniques. 1, replace hit and trial. How? By 1
omega, iota, omega square, etc. If they are not giving you desired series, multiply by x और then differentiate, और पहले x मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और फिर रखिए आप. मैं x मल्टीप्लाई कर देता तो यहां x आ जाता ना, x मल्टीप्लाई करता यहां x आ जाता तो ओमेगा यहां भी आता, ओमेगा ये x स्क्वायर यहां ओमेगा स्क्वायर आता, तो कुछ और टर्म आने शुरू हो जाते. वी मल्टीप्लाई बाय x एंड देन रिप्लेस. उससे काम चल रहा है तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट इसी को. तो अगले क्या आएगा आगे यहां पर n 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1, और यहां क्या आएगा राइट में, पहले तो कांस्टेंट है nc1 प्लस 2 nc2x एंड सो ऑन n nc1 एक्स पावर n माइनस 1. अब रखो 1 दोनों तरफ. यहां पर क्या है ये n, तो n इंटू 2 रेस पावर n माइनस 1 यहां 1 रखा, और राइट में क्या आएगा nc1 प्लस 2 nc2 एंड सो ऑन n nc1 n. लो इसका सम मिल गया आपको. आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देते तब कुछ और, ये बोलते रहेंगे कोफिशिएंट ना, नहीं रहेंगे. तो ट्राई टू हैव दीज फंडामेंटल लॉजिक्स. 1 रिप्लेस बाय 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा नहीं. डायरेक्ट इन द सीरीज. इफ नॉट फ्रूटफुल देन मल्टीप्लाई बाय एक्स और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट एंड देन रिप्लेस. 3 नई सीरीज मिलेंगी आपको, एक्स से मल्टीप्लाई करने से, डिफरेंशिएट करने से और इंटीग्रेट करने से. ये कितनी बार पूछा हुआ है, इसी को उसने इंटीग्रेट कर दिया था n, तो यहां क्या आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहां 0x nc1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2. अब रखो x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 2 रेज़ पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और nc0 प्लस nc1 अपॉन 2 nc n अपॉन n प्लस 1. लो दिस सम इक्वल टू दिस. एग्जाम में यही पूछिए अगर आपसे किस सम में कितना, तो भी मुश्किल हो सकता है ना आपके लिए. तो ट्राई टू फाइंड सुटेबल सीरीज इन विच वी विल रिप्लेस x बाय 1 माइनस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा. इफ नॉट सुटेबल देन वी विल डिफरेंशिएट एंड देन रिप्लेस. नॉट सुटेबल वी विल इंटीग्रेट एंड देन रिप्लेस. ठीक है ना. तो अगले काम करना log 1 प्लस एक्स में ये गुणा भाग करने की कोशिश करना. ठीक है, एक बार x से मल्टीप्लाई करना और फिर डिफरेंशिएट करना और फिर रिप्लेस करना i बाय जो भी 1 और माइनस मिल जाएगी 2 सीरीज. नेक्स्ट टर्म, चलिए लेबनीज टेस्ट लिखा देते हैं आपको, वैसे हम यूज कर रहे हैं थ्रू आउट. नेक्स्ट टर्म इज लेबनीज टेस्ट. लेबनीज टेस्ट कोई नाम जबरदस्ती का है, टेस्ट है नहीं, हम जानते हैं. फर्स्ट टेस्ट डायरेक्ट कंपैरिजन, दूसरा लिमिट फॉर्म, तीसरा कंडेंसेशन, चौथा बाय लिमिट 0. एंड दिस इज द नेक्स्ट लेबनीज टेस्ट. कहता है लेट समेशन ए एन इज ऑफ द फॉर्म समेशन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू अल्फा एन, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन. मतलब डिक्रीजिंग and alpha n is positive and limit alpha n is 0. Then summation a n is convergent in the given form. Summation a n is convergent in the given form. एग्जाम्पल के तौर पे आप ए एन में दे रहा हूं आपको अल्फा एन. आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSI या नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इसमें लिमिट क्या आ रही है एन टेस्ट इनफिनिटी पे 1, हमें चाहिए क्या होती है उल्टा -1, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 से तो बड़ा ही हमेशा। अब इसकी लिमिट कैसी आ रही है, ये डिक्रीजिंग है कि नहीं, ये भी चेक करना होगा मोनोटोनिक है कि नहीं है। ये हमेशा इससे बड़ा है और कहां जा रहा है 1 की तरफ, डिक्रीज हो रहा है। आप सब देख लो ना 2 पॉइंट को, अल्फा n प्लस 1 माइनस अल्फा n निकालो, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है वी आर डन। अल्फा n प्लस 1 माइनस अल्फा n इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 माइनस e पावर 1 बाई n, यही बचेगा। और ये हमेशा इससे, ये पावर किसकी बड़ी है, ये पावर इस पावर से छोटी है। e टू द पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये नंबर इससे छोटा हो गया, लेस देन 0। सो दिस अल्फा n इज डिक्रीजिंग। तो ये एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। इफ दीज आर अल्फा n, यहां रिप्लेस कीजिए समेशन n इज कन्वर्जिंग। कौन सा वाला, ये वाला, यहां से घुमा देना उसको। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। समेशन 1 माइनस कॉस 1 बाई n माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1, दिस इज कन्वर्जेंट। समेशन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू साइन 1 बाई रूट n इज कन्वर्जेंट कि नहीं। समेशन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट n इज कन्वर्जेंट। सब कन्वर्जेंट है कि नहीं है बाय लेबनिज टेस्ट, एंड दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज। जो लेबनिज टेस्ट में जो सीरीज डिफाइन की गई है कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग सीरीज, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट। an इज कॉल्ड, नोट लगा लीजिए, कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग if number 1 an into an plus 1 is less than 0, rather this is the only condition, an into n plus 1 is less than 0, this is called alternating series। 3 तरह की हमने डिस्कस की हुई है। पहला which retain their sign, this is second which keeps on changing its sign। तो अगर an into an plus 1 less than 0 होगा तो पक्का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब डिपेंड करता है कि a1 कैसा है, अगर a1 पॉजिटिव है तो a2 नेगेटिव, फिर a3 पॉजिटिव, उस ऑर्डर में चले जाएंगे, और a1 नेगेटिव है तो a2 पॉजिटिव, दैट इज डिपेंडिंग ऑन a1, कॉल्ड ऑल्टरनेटिव इफ दिस, यही। और इफ समेशन an इज ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, देखिएगा ऑल्टरनेटिंग, देन कन्वर्जेंट इफ 1 mod an plus 1 is less than mod an and 2 limit an equal to 0, ऐसे लिखा जाता है। लेबनिज टेस्ट का एक फॉर्म ये भी आता है, एग्जैक्टली वही फॉर्म है। मॉड लगा दी क्या बन जाएगा, ये अल्फा n बन जाएगा। हम वो टेस्ट अभी नहीं कर रहे हैं, रेशियो और डिलैम्बर्ट और या कॉशी। पहले ये टेस्ट पे काम कर लेते हैं कि जैसे हमारा डाइट कंपैरिजन था या लिमिट फॉर्म था या जो भी अभी टेस्ट आ रहा है, एक लेबनिज टेस्ट आ गया, किसके लिए है ये, जब ऑल्टरनेट करे। अभी भी मेरे पास वो आइडिया नहीं है कि जब साइन कंफर्म ना हो तो कैसे चेक करेंगे। आई कांट डिस्कस दिस सीरीज सो फार कि 1 अपॉन n साइन n का क्या हाल है। कोई टेस्ट इस पे अप्लाई होगा, कंपैरिजन टेस्ट पर साइन n अपॉन n इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, सिंपल क्वेश्चन। इसके साइन कैसे हैं,
ये पॉजिटिव है हमेशा? नहीं, 1/n हमेशा पॉजिटिव, साइन एन तो नहीं है ना, साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 करते जाइए, पॉजिटिव आते जाएंगे। नाइदर इट इज ऑल्टरनेटिंग, नाइदर इट इज ऑल्टरनेटिंग नॉर रिटेनिंग इट साइन। तो थर्ड केस जो डिस्कस करना है वो बात की बात है, अभी इसके इस तरह क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ और टेस्ट मिलेंगे आपको, ड्रिकले टेस्ट, एबल्स टेस्ट, वो भी काम आएंगे। यहां लिखिए आगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.